क्या आप IBACIO का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? यह एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें सबसे पहले इस एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा। और जब हम इसके पैटर्न को समझेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है और वहां से हमें यह उत्तर मिल सकता है कि शायद यह एग्जाम हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं खुद इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर चुका हूं और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में एक अपॉइंटमेंट भी पा चुका हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम को किस तरीके से हम इसके पैटर्न को डिकोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप विद इन 2 मंथ्स में इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको बता दूं कि IBACIO की इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीट्स निकली हैं। आपको पता है 3717 सीट्स इस बार IB ने निकाली हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर कृपया करके इसको भर दें, लास्ट मिनट तक वेट ना करें। साथ ही मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि यह एग्जाम एक अच्छा पेपर है जो आपको 4200 का 4200 का ग्रेड पे दिलवा सकता है। आई थिंक ये 4600 हो चुका है, मेरे टाइम पर 4200 हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। और ये एक नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं विद इन 4-5 ईयर्स आप एक DCIO बन सकते हैं, यानी कि आप एक गजेटेड ऑफिसर भी बन सकते हैं विद इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम बात करते हैं कि 2025 में किस तरीके से इस एग्जाम का सेंटर और पैटर्न होने वाला है। देखिए, जो Tier 1 एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, यानी कि जाकर आपको कंप्यूटर पर देना होगा। और ये ऑब्जेक्टिव MCQ का पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और आपको बता दूं कि 5 सेक्शंस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, उसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिखा हुआ है आपकी उसमें। और फिर GS स्टडीज भी है, ठीक है, इंग्लिश भी है। तो 100 क्वेश्चंस इन टोटल आएंगे 5 सेक्शंस में से। दोस्तों, एक बार हम सिलेबस भी देख लेते हैं इसका। जब आप सिलेबस की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज, देखिए जनरल अवेयरनेस में आपके पास स्टैटिक GK आती है, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो GS का पार्ट है वहां से 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखते हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखते हैं, तो आप ये समझ लो कि पॉलिटी और हिस्ट्री में से मिलाकर 12 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस दोस्तों पॉलिटी प्लस हिस्ट्री में से आते हैं। 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 2-3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से, 1-2 क्वेश्चन आपका आएगा साइंस इससे इकोनॉमिक्स से, ठीक है, और एक आधी क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है। तो 20 क्वेश्चन का जो बेसिक डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है। जब हम करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं, करंट इवेंट्स के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो 3 एरियाज हैं जहां पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला एरिया है स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस। तो इनको अच्छे से रट लेना, टेबल्स मिल जाती हैं हर महीने के हिसाब से, उनको अच्छे से रट लेना। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशंस काफी महत्वपूर्ण है और डिफेंस यहां से भी काफी प्रश्न आते हैं। तो ये 3 सेक्शंस को आप अच्छे से कर लेना। एनवायरमेंटल न्यूज वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, UN की हो रही है कोई कॉन्फ्रेंस, ठीक है, या फिर कोई इकोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, COP हो रही है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहां से काफी सारे क्वेश्चंस दोस्तों यहां पर आते हैं। इसके बाद देखो, क्वांट में अर्थमेटिक प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस एडवांस मैथ आता है। इसकी भी आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। रीजनिंग में पजल, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग आता है। मुझे लगता है कि जो रीजनिंग है इस एग्जाम की काफी आसान आती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है दोस्तों। और इंग्लिश में आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं क्या, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, पहली चीज आपको ये समझनी है कि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अंधाधुंध जाकर आंसर नहीं क्लिक कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चंस को ध्यान से स्ट्रैटेजी के साथ दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेक्शन के ऊपर आप ज्यादा समय भी व्यर्थ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बात होती है दोस्तों Tier 1 एग्जाम की। दूसरा प्रश्न बच्चों के दिमाग में ये है कि सर ये Tier 1 एग्जाम कब होगा? यार, मेरे हिसाब से अक्टूबर में पेपर हो रहा है। आपके पास अभी से लगभग 2 महीने का समय बचा है, 50 दिन मान लीजिए। इन 50 दिन में आपको प्रिपरेशन करनी है, आंख बंद करके लग जाइए। अच्छी जॉब है, ठीक है। देखो, ये बात भी आप समझ लीजिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये जॉब बहुत फील्ड जॉब है,
जान को खतरा, ऐसा नहीं है दोस्तों। फील्ड जॉब है, लेकिन साथ ही साथ डेस्क जॉब भी आपको यहां पर मिल सकती है। आपकी ट्रेनिंग शिवपुरी मध्य प्रदेश में होती है, बहुत अच्छी जॉब है और आप अपने करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर आप ये पेपर क्लियर कर लेते हैं तो। इसके बाद दोस्तों आते हैं टीयर 2 एग्जाम पर। देखिए टीयर 2 एग्जाम ऑफलाइन होता है, बैठकर लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके अंदर एस्से राइटिंग और प्रेसी राइटिंग आती है दोस्तों, ठीक है। और जब आप एस्से राइटिंग प्रॉपर और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, तो ये चीज के लिए आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए टीयर 1 की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको टीयर 2 की तैयारी भी हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक का IBACIO का ये कोर्स खरीदते हैं। दोस्तों इस कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है ना मेरे भाई, तो आप यूज करना मेरे कोड RT लाइफ का। डेफिनेटली यार इस कोड से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी बेनिफिट की वजह से मैं आपके लिए इस प्रकार की फ्री कंटेंट लेकर आ पाता हूं। तो मेरा कोड है RT लाइव, ये लगा के देखना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट के साथ साथ आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा। मैं आपको बता दूं दोबारा से कि इस एग्जाम को मैं सक्सेसफुली क्लियर कर चुका हूं, अपॉइंटमेंट मुझे मिल चुका था, बट आई डिडंट ज्वाइन, वो बात अलग है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको यहां पर मेरे भाई समझ में आनी चाहिए, इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 में नहीं है, जाकर लिख कर आना है दोस्तों। देखिए आपको यहां पर थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस की भी जरूरत है, तो लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अभी अक्टूबर तक हम टीयर 1 पर ही फोकस करेंगे, उसके बाद हम टीयर 2 पर मूव ऑन करेंगे, तब जाकर वहां पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। आखिर में होता है दोस्तों इंटरव्यू, जो कि इन पर्सन पर्सनैलिटी और वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। देखिए मैं यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुका हूं और साथ ही साथ ACIO का इंटरव्यू भी दे चुका हूं। मुझे पर्सनली, देखो यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन मेरा पर्सनली यूपीएससी का इंटरव्यू 40 मिनट्स के आसपास चला था, लेकिन मेरा जो ACIO का इंटरव्यू था वो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चला था। मुझे अच्छी तरीके से ग्रिल किया गया था, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो जानने की कोशिश की गई थी, मेरे विचार, हर एक चीज के ऊपर बात की गई थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, इसलिए आपको इसमें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को सही से रखना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। वो भी आपको इसी बैच में हम करवाने वाले हैं दोस्तों, मैं पर्सनली उस चीज में इन्वॉल्व रहूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको किस तरीके से क्लियर करना है। देखो आप सिंपल ये बात समझ लो मेरे भाई, आपको बुक्स चाहिए, मैं बुक्स के लिए एक अलग, रिसोर्सेज के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो शायद मैं आपको कल तक प्रदान कर दूंगा। उसमें मैंने IB के सभी रिसोर्सेज प्रदान किए हुए हैं। अगर आप देखिए इस बैच को ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कर ले, देखो यार जो कोर्स है वो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, 2000 रुपए के आसपास का कोर्स है, ठीक है। तो रिस्क मत लो मेरे हिसाब से, आप सीधा सीधा इसमें एडमिशन लो और अच्छे से 2 ढाई 3 महीने देकर तैयारी करो। बिकॉज जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, पैसा देते हो, थोड़ा सा ही पैसा है, देखो आपको पता ही है, आप 2-3 बार बाहर घूमने जाओगे, आप 2000 रुपए खर्च कर दोगे, है ना। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके लग जाओ, जुट जाओ, क्योंकि बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार सेल्फ स्टडी तो की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपने कोर्स लिया, सेल्फ स्टडी करी, फिर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ठीक है यार तैयारी पूरी की थी बट नहीं हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये एटीट्यूड के साथ आपको रहना है। तो डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, लग जाओ, कर दो, एंड दिस इज व्हाट इज द वीडियो कमिंग टुमारो। कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बुक आपको अच्छे से पढ़नी है दोस्तों। तो देखो मैं आपको कुछ यहां पर बेहतरीन टिप्स दे देता हूं जाने से पहले। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली बेसिस पर MCQ लगाना शुरू कर दो। अगर आप डेली 50 MCQ लगाओगे आज से लेके अक्टूबर तक, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। इसके साथ दोस्तों IBACIO का जो हमारा कोर्स है, कर लो ज्वाइन यार, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कितने अच्छे टीचर्स हैं, GS के लिए 4 टीचर्स हैं, मैथ्स के लिए 4 टीचर हैं दोस्तों, इंग्लिश के लिए 3 टीचर है, रीजनिंग के लिए 3 टीचर हमने रखे हुए हैं। आपको हर एक जगह बिल्कुल स्पेसिफिक अच्छा टीचर मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। जो मान लीजिए कि GS में किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, किसी की पॉलिटी अच्छी है, तो जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है वो पढ़ा रहा है, जिसकी पॉलिटी अच्छी है वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे सेट ऑफ टीचर्स यहां पर मिलने वाले हैं, जो आपकी हेल्प करने वाले हैं इस कोर्स में और आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों मुलाकात होगी कल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RT लाइव।